नमस्ते दोस्तों। योर सिलेक्शन विद आशुतोष चैनल पर आपका स्वागत है। आज की टॉपिक जैन धर्म है। देखिए दोस्तों, जैन धर्म बौद्ध धर्म के उदय का कारण था समाज में व्यापक धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन का कारण क्या था? वर्ण व्यवस्था का जटिल होना। समाज चार वर्णों में विभाजित हो गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों की स्थिति निरंतर गिरती जा रही थी। समाज में कर्मकांड, धर्म आडंबरपूर्ण होता जा रहा था, जिसके कारण लोगों को सनातन धर्म या कह लीजिए वैदिक धर्म से अलावा जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश होना पड़ा। तो आइए दोस्तों, आज की जो टॉपिक है जैन धर्म, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैन धर्म जैन संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? विजेता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर का उल्लेख है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव या आदिनाथ, इनका जन्म स्थान अयोध्या है। प्रतीक चिन्ह सांड या बैल है। मृत्यु कैलाश पर्वत पे हुआ था। ऋषभदेव का वर्णन ऋग्वेद में है। पूछता है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में है? तो ऋषभदेव का है। और 22वें जो तीर्थंकर थे, अरिष्ट नेमी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। दोस्तों, जो ऋषभदेव आदिनाथ थे, ये अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप के यति बन गए थे। जैन धर्मों में उल्लेख है कि इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में भी माना जाता है। इसका उल्लेख वायु पुराण, भागवत पुराण में है। 22वां जो तीर्थंकर है, अरिष्टनेमी है। इनका भी उल्लेख ऋग्वेद में है। इसके बाद जो अंतिम 23 और 24 तीर्थंकर हैं, इनका जैन धर्म में व्यापक महत्व है। ये तो संस्थापक हो गए। वास्तविक संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। लेकिन जैन धर्म के प्रचार प्रसार में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का प्रमुख योगदान है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है। इनका प्रतीक चिन्ह सांप है। पार्श्वनाथ राजा अशोकसेन के पुत्र थे। इनका जन्म स्थान वाराणसी है। इनको ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत होती है। इनका मृत्यु स्थान पारसनाथ की पहाड़ी है। दोस्तों, जो 24वें तीर्थंकर है, महावीर स्वामी है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, सिंह है। इनका जन्म स्थान 540 है। कुछ किताबें 599 ईसा पूर्वी मानती हैं। स्थान कुंदग्राम है। मृत्यु 468 है। स्थान पावापुरी है। पिता सिद्धार्थ हैं, माता त्रिशला है। मैंने आपको बताया, महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। जैन धर्म के व्यापक प्रसार में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी दोनों का योगदान है। मैंने आपको यह भी बताया 540 या 599 दोनों किताबों में उल्लेख है। और इधर 468, और इसमें आप 59 जोड़ लीजिए। इसमें आप 59 जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 468 और 59, 527, मतलब 72 साल। तो दोनों का उल्लेख किताबों में है। इसमें घबराना नहीं है। मैं एक ट्रिक दूंगा, महावीर स्वामी का एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इस पर इनका जन्म स्थान, पिता का नाम, ये सब आ जाएगा। 540 और 468 में नहीं घबराना है, इस ट्रिक में आ जाएगा। तो जो अगर पूछ दिया कि महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष क्या है, अगर किताब या ऑप्शन में दिया है 540 या 599, तो दोनों आप जानते रहिए, जो आएगा टिक करिएगा। देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना है। दामाद जमाली। महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन थे। नंदीवर्धन से ही जब ये 30 साल के हो जाते हैं, महावीर स्वामी अनुमति लेकर संन्यास धारण करते हैं, यति बन जाते हैं।
जैन ग्रंथ अष्टांग सूत्र में इनकी कठोर तपस्या का वर्णन है। फिर से देखते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी की बचपन का नाम वर्धमान है, पत्नी यशोदा है, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली। जब 30 साल के हो जाते हैं तो बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ये सन्यास या सन्यासी बन जाते हैं। जैन ग्रंथ आश्राम सूत्र में इनकी कठोर तपस्या का वर्णन है। दोस्तों, महावीर स्वामी जब घर से निकलते हैं तो नालंदा पहुंचते हैं। नालंदा पहुंचकर मकलीपुत्र गौशाल मकलीपुत्र गौशाल से इनकी भेंट होती है, जो कि एक सन्यासी था। जो कि क्या था? सन्यासी था। मकलीपुत्र गौशाल महावीर स्वामी से प्रभावित होता है, उनका शिष्य बन जाता है। 6 साल तक इनका शिष्य रहता है। उसके बाद महावीर स्वामी से इसका मनमुटाव होता है और एक आजीवक संप्रदाय की स्थापना करता है। महावीर स्वामी 12 साल तक कठोर तपस्या करते हैं। बाद में जिम्ब्रिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलिन, अरहत, निर्गत इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के किनारे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। दोस्तों, महावीर स्वामी की जो दामाद जमाली थे, इनके प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी दोनों आप कह सकते हैं। प्रथम शिष्य भी थे और प्रथम विरोधी भी थे। ये दोनों जमाली थे। प्रथम शिष्या चंदना थी। महावीर स्वामी को मानने वाले या जैन धर्म को मानने वाले बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन इत्यादि राजा थे। देखिए महावीर स्वामी का ट्रिक क्या है। मौसी तेरा यश प्रिय है, 40 ग्राम 68 पाव ऋण है, साल से राजा का। फिर से देखिए, मौसी तेरा यश प्रिय है, 40 ग्राम 68 पाव ऋण है, साल से राजा का। तो इस ट्रिक पर देखिए क्या क्या है। देखिए दोस्तों, इस ट्रिक पर है 40 ग्राम 540 ईसा पूर्व जन्म, 468 मृत्यु। ठीक है, ये हो गया। मौसी पिता का नाम सिद्धार्थ, त से त्रिशला, यश यशोदा, प्री से प्रियदर्शना। ये ट्रिक पर आ गया। और ज्ञान प्राप्ति का है ऋजुपालिका नदी हो गया, साल वृक्ष के नीचे, और प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया था? राजगिरी में। तीन ट्रिक आप महावीर स्वामी आप जानते रहिए। जब आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ट्रिक को आप जानते रहिए। मौसी तेरा यश प्रिय है, 40 ग्राम 68 पाव ऋण है, साल से राजा का। बस इतना ही याद रखेंगे तो ये सब कर ले जाएंगे। जैन धर्म में 5 महाव्रतों का उल्लेख है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्ते, ब्रह्मचर्य। अस्ते मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब इकट्ठा न करना, संचित न करना। जो 23वें तीर्थंकर थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्ते, इन्होंने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य 5वां जोड़ा था। जानते रहिए कि 23वें जो तीर्थंकर थे, 4 महाव्रत लेकर आए थे। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों का उल्लेख है। सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जैन धर्म की मान्यताएं क्या है? तो जैन धर्म अहिंसा में विश्वास करता था। जैन धर्म पशुवध की निंदा करता था। जैन धर्म में कृषि और युद्ध को गलत माना गया है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था।
जैन धर्म का जो दर्शन है अनेकांतवाद, शादवाद, अनीश्वरवादिता पर आधारित था। तो फिर से देखिए, जैन धर्म की मान्यताएं क्या है? यह अहिंसा में विश्वास करता था। कृषि और युद्ध जैन धर्म में गलत माना गया है। पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता था। इसके दर्शन अनेकांतवाद, शादवाद, अनीश्वरवादिता पर आधारित था। जैन संघ जैन संघ की स्थापना पावापुरी में हुई थी। जैन संघ के अध्यक्ष पहली बार महावीर स्वामी, उसके बाद सुधर्मन, फिर जम्बू स्वामी, फिर सम्मुति विजय, भद्रभाव, स्थूलव्रत, इन्हीं लोग का जैन संघ के अध्यक्ष में उल्लेख है। इसके बाद प्रमुख जैन संगीतियों का। दोस्तों, ये जो मैंने आपको जैन धर्म में फैक्ट दिया है, ये एसएससी, रेलवे और सिविल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश किया है कि जो एग्जाम में फैक्ट आए हुए हैं, आगे जो एग्जाम है, होमगार्ड है, एसआई का है, सिपाही का है, तो इसमें से मान लीजिएगा धर्म में जो भी आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। आते हैं प्रमुख जैन संगीतियों के बारे में। तो दो ही जैन संगीतियों का उल्लेख मिलता है। प्रथम जो जैन संगति है उसका स्थान पाटलिपुत्र था। 3री सदी ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलव्रत थे। ऐसा माना जाता है कि प्रथम जो जैन संगति था पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। यहां मैं बताऊंगा आपको। दूसरा जो जैन संगति है उसका स्थान बल्लवी, जो कि गुजरात में है। पाटलिपुत्र तो बिहार में है, बल्लवी कहाँ है? गुजरात में। 512 ईस्वी। इसकी जो अध्यक्ष थे देवर्धिगढ़। तो दूसरी जैन संगति में बिखरे ग्रंथों का संकलन किया गया था। प्रथम जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय जैन संगति में बिखरे ग्रंथों का संकलन किया गया था। श्वेतांबर दिगंबर किसे कहते हैं, इसको भी देख लीजिए। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, इनका मानना है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए श्वेत वस्त्र धारण करना जरूरी है। दिगंबर जो नग्न रहते थे, ये कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। श्वेतांबर स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी हैं। दिगंबर में स्त्रियां मोक्ष के अधिकारी नहीं है। इसमें महावीर स्वामी को विवाहित माना गया है, इसमें अविवाहित माना गया है। श्वेतांबर के जो प्रमुख हैं स्थूलभद्र है। दिगंबर के प्रमुख कौन है? भद्रभाव है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लीजिए। जैसे जैन धर्म में एक जगह का उल्लेख है, श्रवणबेलगोला, ये कर्नाटक में है। गुम्मेतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा यहां पर है। माउंट आबू किसी दिलवाड़ों का जेल मंदिर यहां पर है, माउंट आबू में। एक समारोह है महामस्तकाभिषेक। तो ये महामस्तकाभिषेक जो समारोह है हर 12 साल पर होता है। कहाँ होता है? श्रवणबेलगोला, जो ये कर्नाटक में है, यहाँ पर होता है। तो दोस्तों, मैंने जैन धर्म के बारे में एग्जाम की दृष्टि से जो फैक्ट हैं, जो एग्जाम में आते हैं, उसको मैंने आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। एक ट्रिक भी मैंने दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।